गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग एवरीवन. तो बेटा चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड लास्ट क्लास में हमने कर लिया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके कैसे रूट्स निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. ठीक है. और आज हमारा दो क्वेश्चंस हम पोल में करेंगे, देन उसके बाद हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं. ठीक है. तो चलिए लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं. तो कोई भी बच्चा मुझे बताएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था. मैम माइनस बी हाँ. प्लस माइनस हम्म. अंडर रूट बी स्क्वायर हम्म. माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. यस, बिल्कुल सही कहा. तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अब ए बी सी इसमें क्या है जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें पता चलता है. सो ए होता है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए. कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है बी की जगह और सी होता है हमारा कांस्टेंट टर्म. तो इन सबकी सारी ही वैल्यू हम क्या कर देते हैं क्वेश्चन में पुट कर देते हैं. ठीक है. और हमारा आंसर आ जाता है. तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे मैं और अच्छे से क्लियर हो जाए. तो मैं ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेती हूँ. लेट्स सपोज हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 9 इक्वल टू 0, है ना. और आपको बताना है कि भाई इसके रूट्स क्या होंगे, है ना. इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से देखो मिडिल टर्म से तो निकल जाएगा, बट हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके निकालना है. तो सबसे पहले हम साइड में लिख लें ए की वैल्यू क्या है बेटा इसमें. ए की वैल्यू मैम 1. वेरी गुड. बी की वैल्यू, मैम -8. सी की वैल्यू मैम माइनस. -9. ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए. माइनस बी की जगह -8 है, ब्रैकेट के अंदर -8 लगाएंगे क्योंकि माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है. प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर -4 इंटू ए 1 है और सी है -9. सी है -9. ठीक है. चलिए अब देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 8 आ गया, प्लस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट सॉल्व कर. अच्छा एक मिनट. अपॉन में 2a है, अपॉन में 2a है. सो 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहां से माइनस माइनस प्लस का 8 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट वाला प्रॉब्लम पहले हम सॉल्व कर लेंगे. सो -8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 8 8 जा क्या होता है 64. आगे -4 इंटू -9 प्लस का 36, है ना. अपॉन में है 2, 2 इंटू 1 इज 2. आगे क्या होगा 8 प्लस माइनस 64 और 36 को ऐड करेंगे बेटा ये आएगा 100 अपॉन 2. अब आपको पता है 100 किस नंबर का स्क्वायर रूट होता है भाई. किस 10 नंबर का. का. 10 का. 10 अपॉन 2 हो गया. अब जैसे इस स्टेप पे पहुंचते हम अपने नंबर्स अलग अलग कर लेते हैं. एक बार 8 प्लस 10 अपॉन 2 आएगा और एक बार 8 माइनस 10 अपॉन 2. तो दो वैल्यूज आपकी यहाँ से मिल जाएंगी. 8 और 10 होते हैं 18 अपॉन 2. 10 में से 8 गए 2 आएगा माइनस का 2, है ना. माइनस साइन आएगा क्योंकि बड़ा है 10. 2 9 जा 18, 2 1 जा 2. सो एक रूट आ गया 9 और दूसरा आ गया -1. एक रूट है 9 और दूसरा है -1. सभी को क्लियर है बेटा. मैं स्क्रीन थोड़ा सा छोटा करके आपको पूरा क्वेश्चन दिखा दे. देखिए सभी बच्चे समझ में आ गया. यस मैम. बहुत बढ़िया. चलिए इसको नोट डाउन करो, फिर मैं क्वेश्चन आपको ऐसे ही पोल में दे दी. मैम कर लिया है नोट. रेडी सभी बच्चे. यस मैम. ठीक है. तो आपका सवाल है
एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। इसके आपने रूट्स निकालने हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, सॉल्व कीजिए और आंसर आप लोगों ने पोल में करना है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन रहता है, फिर हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। सभी को पोल में करना है। चलिए, एक बच्चे ने आंसर किया है पोल में, उसका एकदम करेक्ट है। Ma'am, I have done. बहुत बढ़िया बेटा। I have done, ma'am. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैम मैं 1 मिनट क्लास वापस लेफ्ट करके ज्वाइन कर रही हूँ। हाँ कर लो बेटा, अभी मैं पोल एंड में नहीं करूंगी, कर लीजिए। I have done, ma'am. बहुत बढ़िया। सेवन में से 5 स्टूडेंट्स का एकदम करेक्ट है। कोई जल्दी नहीं, आराम से सॉल्व करिए। I have done, मैम। बहुत बढ़िया बेटा, करेक्ट है। ट्वेल्व में से 8 का ठीक है बेटा, अभी भी 4 बच्चे हैं जो गलत कर रहे हैं, और जिसमें से 3 बच्चों ने सिर्फ माइनस प्लस की मिस्टेक की है और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, 15 में से 10 का करेक्ट है। सेवनटीन में से 11 का करेक्ट। कोई भी मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज नहीं करेगा मेथड, ओनली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
मैम ये फर्स्ट था क्या? हाँ बेटा, पहला पोल है ये, फर्स्ट ही पोल दिया है मैंने। ग्रेट, 19 स्टूडेंट्स का आ गया है। क्या मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी नहीं यस किया? मैम। सबका हो गया? ठीक है। 5 4 3 2 1। कौन सा ऑप्शन? मैम A is the correct option. मैम ऑप्शन मैम ऑप्शन ए। Option is the ठीक है। correct option. बिल्कुल सही। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहले लिख लेते हैं ए क्या है। A1, B7, C है -30। तो ये जरूर लिख लेना बेटा। इससे क्या होता है, बस आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो माइनस b का है वैल्यू प्लस का 7 प्लस माइनस b स्क्वायर है 7 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -30 अपॉन 2 इंटू 1। ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस ब्रैकेट अंडर रूट सॉल्व कर लो। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 30 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 120 आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? -7 प्लस माइनस 49 और 120 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 169 अपॉन 2। अब बेटा 169 कौन से नंबर का स्क्वायर रूट होता है? मैम 13। 13 का। तो ये रूट से बाहर आ जाएगा अपॉन में 2। तो जैसे यहाँ आया, आपका काम है अब इसको स्प्लिट कर दो। एक बार सेम वैल्यू प्लस के लिए, ये जो बीच वाला है ना, इसको स्प्लिट करते हैं। एक बार प्लस के लिए, एक बार माइनस के लिए। -7 -13 अपॉन 2 क्या आ जाएगा? ये 13 में से 7 गए, कितना आएगा आपका? कितना आएगा? बताइए। यस, Ma'am, 6. 6 अपॉन 2। यहाँ दोनों ही ऐड हो जाएंगे, -13 -7 -7 माइनस Ma'am, का 21 अपॉन minus 2। 21. यस, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। एक रूट है 3 और दूसरा है माइनस का 10 बेटा। माइनस आगे लगाया है ना, तो माइनस का 10। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ऑप्शन कौन सा है? ये वाला, ए वाला। सभी को क्लियर है? एक बार जिन बच्चों का गलत हुआ बेटा जल्दी से देख लो और मुझे बताओ, Yes, ma'am. यस मैम। क्योंकि इसके बाद फिर एक ही क्वेश्चन रहता है। फिर हम वर्ड प्रॉब्लम्स में यही फॉर्मूला लगा के देखेंगे। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद हम ये फॉर्मूले से उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आखिरी सवाल है ये। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का ही यूज करके इसके रूट्स निकालने हैं। 2x² + x - 6 = 0। क्वेश्चन 9। बहुत बढ़िया, जिसने भी पोल में आंसर किया है करेक्ट है उसका। Ma'am, I have done.
वेरी गुड उत्कर्ष। ओ, 3 बच्चों ने आंसर किया, तीनों ने अलग अलग ऑप्शन चूज कर लिया। ध्यान से करिए। I have done, ma'am. वेरी गुड बेटा। इस क्वेश्चन में तो अभी 50-50 चल रहा है। 3 का सही है, 3 का रॉन्ग है। I have done, ma'am. वेरी गुड। I have done, ma'am. बहुत बढ़िया। I'm done. वेरी गुड। 10 में से 7 का करेक्ट है। मैम 2 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ, अभी करिए आराम से। काफी बच्चे इसको गलत कर रहे हैं। I have done, ma'am. वेरी गुड। फिफ्टीन में से 9 का करेक्ट है बेटा। बहुत बच्चों ने गलती कर दी इसमें तो। 6 स्टूडेंट्स का रॉन्ग है। वेरी बैड रिस्पॉन्स। क्या हो गया? ज्यादा बच्चों का गलत है और कम बच्चों का ठीक है। फिर से बच्चों ने गलती क्या की है? कुछ नहीं, सब सही निकाला है। वही लास्ट में माइनस प्लस की मिस्टेक। नहीं तो ये आंसर 15 स्टूडेंट्स का करेक्ट होता। अभी सिर्फ 9 का करेक्ट है। तो रेस्ट जो 6 बच्चे हैं उन्होंने माइनस प्लस में गलती करी है। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं बेटा? सभी का हो गया? देखो कितना बेकार रिस्पॉन्स आया इसका। आधे बच्चों का सही है और आधों का गलत है। 5 4 3 2 1। Option number D is the correct. Ma'am, option D is the correct answer. बट बेटा मैं बिल्कुल खुश नहीं इस क्वेश्चन से, आपके रिस्पॉन्स से। ये मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना गलत हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, ठीक है। सो ए की वैल्यू है यहाँ पे 2, बी है 1, बी की वैल्यू 1 है और सी है माइनस का 6। बी 1 क्यों है? क्योंकि यहाँ सिंपल एक्स लिखा है तो एक्स का कोफिशिएंट तो 1 ही है यहाँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सारी वैल्यूज पुट करेंगे। माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 2 एंड सी है माइनस का 6 अपॉन 2 इंटू 2। ए की वैल्यू 2 है ना,
-1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर इज 1 एंड माइनस माइनस इज प्लस, प्लस का 6 4 जा 24, 24 2 जा, हाँ 48 अपॉन 2 2 जा 4, -1 प्लस माइनस 48 और 1 49 अपॉन 4। आगे क्या है, यहां से क्या आ गया 49, 7 का स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट हट गया, बस हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। अब इसको हम स्प्लिट कर लेंगे, -1 एक बार प्लस के 7 के साथ और एक बार यही माइनस के 7 के साथ, तो 2 रूट्स आ जाएंगे। 7 में से 1 जाएगा, 6 आएगा, 6 अपॉन 4 एंड -7 -1 -8 अपॉन 4। सॉल्व कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, एक आया 3/2, दूसरा है माइनस का 2। देखो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, मुझे इतना बताइए किस किस बच्चे ने ऑप्शन सी पे टिक लगाया था? सी पे जिन्होंने भी टिक लगाया वो हैंड रेज करो। हाँ करिए, मुझे, मैं डांट नहीं रही हूँ। हाँ तो बताओ बेटा, छोटी सी मिस्टेक करी ना माइनस की, आंसर आप लोगों का भी सही था, बस वहां पॉजिटिव के 2 की जगह माइनस का 2 आना था। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मतलब जो फाइनल आंसर है यहाँ पे तो आपका आधा 1 नंबर तो कट ही जाना है एग्जाम में, ठीक है? तो आधा 1 नंबर भी ना कटे, यही कोशिश करनी है। सभी को क्लियर? यस यस मैम। कौन सा था? हाँ ठीक है, अब हम कर रहे हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है? वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, ये मैं पोल में दूंगी, सो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है? क्या बोला गया है आपसे, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का एबीसी है। आगे क्या बोला है, द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट होती है, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट है वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस के कंपैरिजन में। तो बेस को हम लेट कर ले x सेंटीमीटर है ना, बेस से कंपैरिजन किया है ना, तो आप बोलोगे लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो आपकी जो हाइट है या जो एल्टीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, 7 कम है बेस से, बेस से 7 कम, लेस का मतलब होता है माइनस करना, तो एल्टीट्यूड कितना आ गया x - 7 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है सभी को? यस यस मैम। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, ठीक है? मैम क्या आप दोबारा बता सकते हैं जो अभी आपने बताया, मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी। ठीक है ठीक है, मैंने आपसे बोला है कि आपको क्वेश्चन दिया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें जो एल्टीट्यूड का कंपैरिजन बेस से किया है, तो बोला है जो एल्टीट्यूड है ना बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है, सो बेस को मैंने क्या मान लिया x सेंटीमीटर। अब हाइट या एल्टीट्यूड सेम होता है ना, तो हाइट कितनी हो जाएगी, बेस से 7 कम, बेस है x, इससे 7 कम मतलब x - 7 हो जाएगा। इतना मैंने आपको बताया। ओके मैम। आगे क्या बोला है, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है ना, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है, आपको बाकी की 2 साइड्स निकालनी है, मतलब सिर्फ हाइपोटेन्यूज की एग्जैक्ट वैल्यू पता है ना, एल्टीट्यूड और बेस की तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है। तो कोई ऐसा बच्चा मुझे बताएगा मैं क्या फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पे, कैसे क्या करूं, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी चाहिए। हाँ वेरी गुड मोनी, एकदम करेक्ट, हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल है, मेरे पास तो अभी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो पहले मुझे वो बनानी पड़ेगी। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लिखोगे प्रॉपर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोट स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है AC स्क्वायर इक्वल टू, प्रॉपर वे में लिखो, परपेंडिकुलर इज AB स्क्वायर, बेस इज BC स्क्वायर, ठीक है? तो यहां से मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। वैल्यू पुट कर लीजिए, AC है 13 एंड AB इज x - 7 होल स्क्वायर, BC इज x स्क्वायर,
यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 13 का स्क्वायर 169 होता है। यहाँ पे a माइनस बी के होल का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करिए। x माइनस 7 होल स्क्वायर को लग जाएगा, लगाइए। फॉर्मूला इज आपकी आइडेंटिटी है a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 इंटू a इंटू b। 2 इंटू 7 इंटू x इज 14x। x का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं सॉल्व करते जाती हूँ, फिर एक साथ लास्ट में आपको शो कर दूंगी। 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो 169 को आपको कहाँ ले जाना पड़ेगा? राइट हैंड साइड में। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, आप इसको यहाँ ले जाइए, माइनस का 169 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देख लो आराम से, फिर बताओ। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 160 आ गया, 169 में से 49 आपके, अच्छा Ma'am, 120 हो जाएगा वहाँ पे। यस, हाँ सॉरी 120 हो जाएगा। किसने हैंड रेज करा है? कोई हैंड रेज कर रहा है? 120 हो जाएगा, 169 में से 49 जाएगा 120। बस अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही बन गई, आप यहाँ पे लगा लीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उससे पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, सब में से 2 कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर 7x माइनस 60, ठीक है, 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। आपकी फाइनल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो ये होगी। ये सभी को क्लियर है? ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। Yes. 2 कॉमन ले। Yes, ma'am. अब डिस्क्रिमिनेंट का लगा दीजिए फॉर्मूला। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो a है यहाँ पे 1, b है माइनस 7 एंड c है माइनस 60। पुट करेंगे सारी वैल्यूज, माइनस माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 1 और c है माइनस का 60 अपॉन 2 इंटू 1। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट, सॉल्व करेंगे 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से? 60 और 4 को करोगे 6 4 जा 24, 240 अपॉन 2। इतना सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल। आगे सॉल्व कर लेंगे। 7 प्लस माइनस ऐड करेंगे 240 और 49 को, कितना आ जाएगा? 289। 289 आएगा। 289 किस नंबर का स्क्वायर रूट होता है? 289 किस नंबर का स्क्वायर रूट होता है? बताइए जल्दी से। स्क्वायर 17. यस, बिल्कुल सही। 17. यस यस, 17, 70 या 17? I'm 17. I'm 17. यस, 17 का होता है, बिल्कुल सही का। सॉरी, कम से कम 20 तक तो याद होने चाहिए। 17 का होता है। ये आ जाएगा आपका 7 प्लस माइनस 17 अपॉन 2। अब इसको अलग कर लीजिए। x इज इक्वल टू 7 प्लस 17 अपॉन 2 एंड दूसरा है 7 माइनस 17 अपॉन 2। सॉल्व हो जाएगा ये। 17 और 7 ऐड कर दीजिए, 18 19 20 21 22 23 24 अपॉन 2 एंड 17 में से 7 जाएगा, माइनस 10 आएगा अपॉन 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 जा 2 2 5 जा 10। कितना आ गया? 12 एंड माइनस 5। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 2 वैल्यूज आई है बट मुझे एक ही वैल्यू चाहिए, तो बताओ मैं कौन सी वैल्यू लूंगी, 12 या माइनस 5? मैम 12. क्यों?
मैम क्योंकि वो कभी नेगेटिव नहीं होती। यस मैम। कभी भी साइड जो होगी बेटा कभी नेगेटिव हो सकती है? आप बोलोगे कि इस बिल्डिंग की हाइट -50 मीटर है, कभी नहीं। सो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही हम ऑप्ट करते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे स्पीड हो, कुछ भी हो, हम पॉजिटिव वैल्यू ही ऑप्ट करेंगे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका बेस, कि बेस ही को तो 12 माना है। और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना है x -7, 12 - 7 कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर, बेस है 12 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। प्रॉपर, ठीक है। -5 को इग्नोर करेंगे, सिर्फ 12 को लेंगे। इसको नोट डाउन करिए सभी, और उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन आपको पोल में दे दी। मैम ओके मैम, हो गया। यस मैम, कर लिया नोट डाउन। सभी ने कर लिया बेटा? सबका बताओ। यस मैम। यस मैम। चलिए, अब जो मैं पोल में क्वेश्चन दे रही हूँ ना, बहुत इजी है। टफ वाला मैंने करवा दिया आपको, ये वाला करिए। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 188। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको जोड़ के तो 27 आए और माइनस और मल्टीप्लाई करके 182 आए। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सबसे पहले इक्वेशन आप फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो दो नंबर है, -13 -14, 13 एंड 14। उसके बाद अगला नंबर है 10 एंड 17, -10 और -7। ठीक है, पोल में करना है आप लोगों को। मैम आई हैव डन। मैम आई हैव आल्सो डन। आई हैव डन मैम। आई हैव डन मैम। 7 में से 6 बच्चों, सॉरी 10 में से 9 का ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ आप लोगों से, सॉरी आई मेरा हैव डन मैम। आप लोगों को बोल रही हूँ, ऑप्शन देख के कोई आंसर नहीं लगाएगा। प्रॉपर वे में कैसे सॉल्व करोगे, स्टेप बाय स्टेप वैसे करना है। वेरी गुड। आई हैव डन मैम। बहुत बढ़िया। 13 में से 12 का करेक्ट है।
सभी बच्चे करिए। फिफ्टीन में से 14 का करेक्ट है। वेल डन। सिक्सटीन में से 14 का करेक्ट। बहुत बढ़िया। अभी रह गया है किसी का बेटा? हैंड रेज करो जिसका भी रह गया है। सबका हो गया, बट अभी तो रिस्पॉन्स मुझे कम दिख रहे हैं जितने बच्चे क्लास में। कीजिए सभी आंसर। चलिए 5 4 3 2 1। The option is B is the correct option. Option B is the correct answer. 13 14. Option B. बेटा कोई ऐसा बच्चा Option B. आप लोगों ने कहीं ऑप्शन देख के तो चेक करके नहीं निकाला? चीटिंग तो नहीं करी किसी ने? No, ma'am. फिर ठीक है। तो लेट सपोज आपको बोला है दो नंबर का सम 27 है। लेट द फर्स्ट नंबर बी x। दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर को आप y भी लेट कर सकते हो। तो इन दोनों का ऐड करके 27 आ रहा है और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके 182 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ना एक की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो y इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स हो जाएगा। y की जगह वैल्यू कर दीजिए 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180। तो ये तो पहला हो गया कि भाई आप एक को x मानो एक को y, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। हाँ नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, हाँ बिल्कुल, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया ना आपने, सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू, ठीक है। हाँ, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगर एक नंबर x है और दोनों को जोड़ के 27 आ रहा है तो दूसरा 27 माइनस एक्स ही तो होगा। डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपकी मर्जी है। तो यहाँ से ये बन गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, इसको राइट हैंड साइड ले जा लो ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। आप लगा लेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो यहाँ पे a है 1, b है माइनस 27 एंड c है 180। ठीक है, हाँ सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे बेटा एक एक करके। माइनस माइनस का 27 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 27 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है माइनस 1 प्लस का 180 ना है, प्लस का 182। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अगले स्टेप में। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 27 प्लस माइनस अंडर रूट
अब मुझे करना है 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, माइनस का 27 है ना, 729, ये माइनस का 182 को 4 से करेंगे, तो 182 को 4 से करेंगे तो आएगा माइनस का 364 अपॉन 2a, मतलब अच्छा यहाँ मैंने 2a नहीं लिखा ना, 2 इंटू 1, 27 प्लस माइनस, अब 729 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है, 364, ये आएगा, ये 27 का स्क्वायर 729, 182 मल्टीप्लाई मैम 365 आएगा आई थिंक। बेटा 182 को 4 से करोगे तो ये 728 आ रहा है, यहाँ पे 728 आ रहा है ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ठीक है। 27 क्योंकि 385 किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है तो यहाँ मिस्टेक थी, तो माइनस करा, ये अंडर रूट 1 आया अपॉन 2। अब कर देंगे, रूट 1 मतलब 1 होता है, एक बार प्लस में 1 और एक बार सेम नंबर माइनस में 1, कितना आ गया, सॉरी पहले ऐड कर देंगे, 27 और 1 28 अपॉन 2 26 अपॉन 2, तो यहाँ से आपको दोनों ही नंबर मिल गए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 14 और 13। अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये भाई दोनों ही नंबर पॉजिटिव के आए हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, क्या ये दो नंबर मिले हैं मुझे 14 और 15, या क्या होंगे ये, सोचो। यस मैम, 2 मिले हैं क्योंकि ये प्लस माइनस करके दोनों का ही वो आ गया अलग अलग। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो ये एक ही आया है बेटा, कहने का क्या मतलब है, आपको ऑर्डर नहीं पता ना, आपको ये कैसे पता चला कि पहला नंबर 14 है या दूसरा 14 है, पहला भी 14 हो सकता है दूसरा भी, Yes, तो ma'am, अगर कुछ आप भी हो पहला सकता है। नंबर 14 मानते हो, अगर आप पहला नंबर 14 मानते हो तो यहाँ से जो दूसरा नंबर है 27 माइनस एक्स वो 13 आ जाएगा, और अगर आप पहला नंबर 13 मानते हैं, है ना, तो दूसरा नंबर 14 आ जाएगा, इसका ये मतलब है यहाँ पे, समझे, दो वैल्यू आने का। मैम ये चाहे मतलब किसी की वैल्यू कोई भी पुट करे, आंसर मतलब अगर सॉल्व करेंगे पूरा रूट राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वली आएगा। यस, तो यहाँ पे इस चीज का ये मतलब है, आप ये मत सोचो कि 13 और 14 मेरा आंसर आया है, 13 14 मेरा नंबर आया है, एक्स की वैल्यू है वो, उसने सिर्फ एक्स की वैल्यू, मतलब पहला नंबर आया है मेरा, या तो 14 हो सकता है या 13, दूसरा नंबर तो आप इक्वेशन में पुट करके ही निकालेंगे ना, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि मेरा दोनों आंसर आ चुका है इसी में, क्लियर। मैम लेकिन ये दोनों आंसर हो भी तो सकता है क्योंकि हमने रूट निकाला, हमारे दो अलग अलग रूट आ गए, तो ये दोनों ही होंगे इस इक्वेशन के रूट। जैसे कि अभी हमने अगला पिछला क्वेश्चन किया था, जब वो था मतलब सेंटीमीटर में उसका वो आ रहा था, तो एक माइनस में एक प्लस में, तो हमने प्लस वाला इसलिए लिया था क्योंकि माइनस में सेंटीमीटर होता ही नहीं है, बिल्कुल, तो इसमें तो दो रूट आ सकता है ना। दो रूट में आप समझ नहीं रहे हो, दो रूट तो आ सकते हैं, मैंने ये बोला जो दो रूट आए वो तो एक्स की वैल्यू आई है ना बेटा, वो वैल्यू किसकी आई है, ये एक्स की आई है ना, वाई की थोड़ी दोनों ना ही आई एक्स की वैल्यू है चाहे हम कोई भी ले। है, दोनों ही एक्स की वैल्यू है ना, वाई की तो नहीं है, मेरा दूसरा नंबर क्या है, वाई है ना, एक्स से यस थोड़ी ना मैम। है, ये मैं आपसे बोल रही हूँ, ठीक है। दूसरा नंबर कब निकलेगा, जब आप 27 में से एक्स माइनस करोगे, तो जो दो वैल्यू आई है दोनों को अगर आप पुट करके देखो तो पहला नंबर 14 भी हो सकता है 13 भी, या पहला नंबर 13 हो सकता है दूसरा 14, मेरे कहने का ये मतलब है यहाँ पे। यस मैम मैं समझ गई। हाँ समझ गए ना, हाँ चलो, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, देखिएगा Yes, ma'am. इसका क्वेश्चन है, इसी टाइप का ही सवाल है, अब नंबर वाला ही है, सेम ऐसे ही, फाइंड द नंबर्स whose sum is 27 and product is 50, ऐसा नंबर निकालो, ऐसे दो नंबर निकालो जिनका सम 27 हो और प्रोडक्ट 50 हो, पोल में करना है सभी ने आंसर।
आई हैव डन मैम। कर भी दिया, बहुत बढ़िया, क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। बढ़िया बेटा। बहुत बढ़िया। I have done, ma'am. वेरी गुड। सभी बच्चों का एकदम करेक्ट है जिन्होंने भी आंसर किया है, बहुत बढ़िया। ये आखिरी सवाल है आज की क्लास का। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखेंगे। Ma'am, I have done. वेरी गुड, बढ़िया। I have done, ma'am. ओके, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, 10 में से 7 का करेक्ट है। देखो सभी को आंसर करना है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। तो जैसा मैंने बोला भाई, सेम क्वेश्चन था ये, वैल्यू चेंज कर दी है ना। सेम x प्लस वाई 27, देखो सम भी सेम है। y हो जाएगा 27 माइनस एक्स, और x इंटू वाई है 50। सो y की जगह पुट करेंगे 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 50। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50। सारा उधर लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 27x प्लस 50 इक्वल टू 0।
ठीक है, लगा देंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू प्लस माइनस b अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। a है 1, b है -27, c है 50। तो क्या आएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला गलत लिख दिया जल्दी में, माइनस b प्लस माइनस, तो माइनस माइनस का 27 प्लस माइनस 27 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 50 प्लस का 27 प्लस माइनस, अभी हमने इससे पहले 27 का जो है स्क्वायर निकाला था ना, कितना आया था 729 अंडर रूट 729 माइनस 4 5 जा 20, कितना आ जाएगा ये 200 अपॉन में 2a है, मतलब 2 इंटू 1 इज 2। 27 प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, 729 में से 200 जाएगा 025, ये आएगा 729 में से आप 200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 529 आएगा। यस मैम। ये किसका स्क्वायर रूट हुआ बेटा, मैम 23। यस, प्लस माइनस ये रूट से बाहर आया 23 अपॉन 2, अलग अलग कर लीजिए, आ गया आपका आंसर 27 प्लस 23 अपॉन 2, 27 माइनस 23 अपॉन 2, तो दो नंबर आ गए 27 और 23, 7 और 3 10 और 50 अपॉन 2, और ये आ गया 4 अपॉन 2 फिर 25 का 2 आ जाएगा। तो ये बेटा दोनों ही x की वैल्यू है, समझे। अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है आपको पुट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू 27 माइनस x, तो दोनों से निकाल सकते हो। अगर आप 2 पुट करते हो x की जगह तो y 25 आएगा, और अगर x की जगह 25 पुट करते हो तो y 2 आ जाएगा। ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश करी थी कि दो रूट निकालने का मतलब ही सिर्फ x की वैल्यू आई है, y की नहीं आई है ना। सेकंड रूट अब आप कब निकालोगे, सेकंड रूट नहीं, सेकंड नंबर कब निकालोगे, जब y की वैल्यू पुट करें, y की जगह y की इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करोगे दोनों से। सभी को क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।